हाय दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य जैन एंड मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन। दोस्तों, ये सेशन इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसमें हम कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करेंगे जिससे आपको एक अनदर लेवल ऑफ क्लैरिटी आएगी अबाउट व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाई यू वांट टू डू इट। ओके, तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं द worth of GATE, okay, and the truth about the IIT placements। क्योंकि दोस्तों मैं आईआईटी बॉम्बे से हूँ, ठीक है। मैंने ऑल इंडिया रैंक 60 लाया था गेट कंप्यूटर साइंस 2019 में, और मैं आपको एक आईआईटी के पर्सपेक्टिव से सच्चाई बताने वाला हूँ। क्योंकि आपने बहुत सारे पर्सपेक्टिव से बहुत लोगों से कुछ कुछ सुना होगा, बट एक आईआईटी ही आपको एक रियलिटी बता सकता है, क्योंकि उसने वो एक्सपीरियंस को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है। राइट, उसने उस पूरे प्रोसेस को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इस टॉपिक पे। तो सबसे पहली बात, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली बात है दोस्तों, ओके, जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे पहली बात है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्लेसमेंट्स ऑफ आईआईटीज, ओके, इज दैट व्हाई स्टूडेंट्स गिव गेट। ओके, लाइक आप अपने आप से पूछ के देखिए कि व्हाई आर यू गिविंग गेट एग्जाम, व्हाई आर स्टूडेंट्स गिविंग गेट एग्जाम। ओके, तो ये कुछ ना कुछ इसी कैटेगरी में से बिलोंग करता है आपका आंसर दोस्तों। जो भी स्टूडेंट गेट एग्जाम दे रहा है वो कहीं ना कहीं इसी बकेट में लाई करता है। ठीक है, सो मोस्ट स्टूडेंट्स चूज गेट फॉर आइदर आईआईटी एमटेक एडमिशंस, जैसे सभी का एक एम होता है, एक मोटिव होता है हमेशा से कि भाई मुझे आईआईटी में जाके पढ़ाई करनी है। ठीक है, फॉर बेटर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, सभी की इच्छा होती है कि भाई हम प्लेसमेंट्स में जाए, क्योंकि हमारे बीटेक में इतने अच्छे प्लेसमेंट्स नहीं मिलते हैं। ऑन एन एवरेज 3 लाख पर एनम, 4 लाख पर एनम के पैकेजेस ऑफर किए जाते हैं टीयर 3 कॉलेजेस में। तो हमारा एक एम होता है कि यार हमें बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स अपॉर्चुनिटीज मिले। पीएसयू रिक्रूटमेंट, ठीक है, तो हमें या तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, पीएसयू सेक्टर में जाना है, पब्लिक सेक्टर में जाना है। ठीक है, सो दिस इज वेयर पीपल चूज गेट एग्जाम फॉर, एंड रिसर्च एंड हायर स्टडीज इज द फोर्थ सेगमेंट। ठीक है, यानी कि अगर आपको पीएचडी परस्यू करनी है या आपको एमटेक भी परस्यू करना है, इट्स ऑल्सो अ हायर स्टडी आफ्टर बीटेक, राइट। सो दीज आर द मेजर 4 buckets that students choose mtech sorry students choose gate exam for। ठीक है, बट फॉर मोस्ट एस्पिरेंट्स द मेन गोल इज, ओके, एंड एकदम सच्चाई के साथ बताएंगे तो बेटर प्लेसमेंट्स ही। यानी आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपका ये चारों में से कौन सी बकेट में लाई करता है। कहीं ना कहीं अल्टीमेट एम प्लेसमेंट से ही लिंक होता है, क्योंकि दोस्तों अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग इकोनॉमिकली गुड बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, एंड दे हैव सम फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दे हैव सम फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक अच्छा प्लेसमेंट कैप्चर करें, हम एक अच्छे प्लेसमेंट से एक अच्छी कंपनी में प्लेस हो, अच्छा हमें पैकेज मिले, सो दैट वी कैन अपलिफ्ट द फैमिली। ठीक है, तो हमारा ये एक मोटिवेशन होता है अबाउट गिविंग गेट एग्जाम। ठीक है, नाउ बिगेस्ट मिथ अबाउट आईआईटी प्लेसमेंट्स, जैसे कि मैंने कहा कि जो हमें लगता है, जो रियलिटी होती है वो और जो हमें लगता है वो उससे काफी डिफरेंस होता है, राइट। तो फर्स्ट मिथ इज दैट आईआईटी मिल गया यानी कि प्लेसमेंट गारंटीड है। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत नहीं है। आईआईटी अगर आप चले गए तो प्लेसमेंट आपका सही में गारंटी है। लेकिन मुझे ये बात बताओ कि क्या आप आईआईटी जाकर इतनी मेहनत करके कोई ऐसा वैसा प्लेसमेंट एक्सेप्ट करने वाले हो क्या? अगर आप कर लोगे तो फिर आपका प्लेसमेंट गारंटी है, ठीक है, गारंटीड है। लेकिन ऑब्वियसली यार जब आप इतने हार्ड वर्क करके आईआईटी जैसे कॉलेज जाओगे तो आपकी खुद से कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी। आप कोई ऐसे वैसे प्लेसमेंट पे सेटल नहीं होना चाहोगे, राइट। सो दैट इज व्हाई आई एम कॉलिंग इट एज अ मिथ कि यार गारंटी तो है, लेकिन आपको अपने लेवल का प्लेसमेंट मिल रहा है या नहीं वो आपके हार्डवर्क पे वापस से डिपेंड करेगा। ठीक है, रियलिटी ये है कि आईआईटी प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज नॉट गारंटीज। ठीक है, भाई दुनिया में कोई गारंटी नहीं ले सकता, आप खुद के प्लेसमेंट की गारंटी नहीं ले सकते दोस्तों। ये रियलिटी है इस दुनिया की। आप अपने खुद की प्रोग्रेस की गारंटी नहीं ले सकते। तो आईआईटी जैसा इंस्टीट्यूट किसी की गारंटी नहीं लेता। लेकिन हाँ, वो आपको इतनी बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचा सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। बाकी आगे का खेल आपको ही खेलना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। सो कंपनी सिलेक्ट स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन स्किल्स। आज के ज़माने में तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, आईआईटी हो या ना हो। स्किल अगर आपके पास है दोस्तों तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज आएगी। ठीक है, प्रोजेक्ट्स, क्योंकि प्रोजेक्ट्स डिनोट करते कि भाई जो भी आपने कोर्स में सीखा है
वो आपने सही में अप्लाई भी किया है या नहीं, किसी थियरी पढ़ के आपने उसको छोड़ दिया है, क्योंकि थियरी का किसी किसी को भी इतना ज़्यादा काम नहीं आता है कंपनीज में, सभी को प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत होती है, ठीक है। इंटरव्यूज एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आपने इंटरव्यू किस लेवल का दिया है, आपने कैसे बिहेव किया, कैसा आपका कम्युनिकेशन स्किल था, कैसे आपका डेप्थ नॉलेज था, इन डेप्थ नॉलेज था या नहीं, राइट। सो ऑल दिस पैरामीटर्स विल help the company to decide whether you are good fit for the placement, whether you're good fit for the company or not. Okay, so placement depends on lots of factors, ठीक है। placement is not just a factor of भाई आईआईटी है, ठीक है। मैं आईआईटी बॉम्बे से हूँ दोस्तों, बट स्टिल मैंने भी बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है प्लेसमेंट्स में, बिकॉज मेरा एम वन ऑफ द हाईएस्ट प्लेसमेंट्स पाने का था, एंड मुझे वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स भी मिला, मुझे वन ऑफ द हाईएस्ट पैकेज वाला प्लेसमेंट मिला था आईआईटी बॉम्बे से। तो दोस्तों हार्डवर्क तो लगता है, मुझे कोई एवरेज प्लेसमेंट पे सेटल नहीं होना था। अगर मुझे एवरेज प्लेसमेंट पे सेटल होना होता तो आराम से हो जाता, ठीक है, उसके लिए हार्डवर्क नहीं करना पड़ा होता, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। तो रियलिटी ऑफ आईआईटी एमटेक प्लेसमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ मैं स्पेसिफिकली एमटेक प्लेसमेंट्स की बात करूंगा। क्यों? क्योंकि भाई आप लोग गेट के बाद जा रहे हो आईआईटी में, ठीक है, तो आप लोग एमटेक स्टूडेंट्स के जैसे प्लेसमेंट्स में अपियर होगे, राइट। So top companies visit IITs. Okay, what are the top companies like Google, Adobe, Microsoft, Qualcomm, Amazon, Nvidia? ये सब नाम आपने सुना होगा, ठीक है। इसमें से मैंने काफी सारे इंटरव्यूज दिए हैं, काफी सारे क्रैक भी किए हैं, राइट। बट नॉट एवरी स्टूडेंट गेट्स दीज कंपनीज। ओके, तो यार देखो, हर जगह यही रियलिटी होती है कि आपको टॉप चीजें बताई जाती है, एंड इसमें कोई गलत नहीं है ना। आपको बता दिया जाता है कि भाई ये लेवल तक की चीजें आपको प्रोवाइड करी जाएगी, लेकिन क्या सबको वो लेवल की चीज मिलती है? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि भाई वहां जाके भी कंपटीशन बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे कि पूरे एमटेक से गूगल ने सिर्फ 2 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया था। अब भाई आप अंडर 100 रैंकर्स के बीच में हो, ठीक है, आप अगर अंडर 100 रैंकर्स के बीच में हो, तो आप समझ जाओ अब आपका वापस से क्या चांसेस है। 2% प्रोबेबिलिटी है, 100 लोगों में से 2 लोग का ही होना है, तो है ना। तो आप समझ जाओ कि हर जगह कंपटीशन वैसे ही है दोस्तों। अगर आपको वहां की टॉप चाहिए, आपको बीटेक का टॉप चाहिए तो आपको 2% कॉम्पिटिशन है और 2% प्रोबेबिलिटी, आपको एमटेक का टॉप चाहिए तो भी 2% प्रोबेबिलिटी है। इट्स नॉट गोइंग टू गेट एनी इजी, क्योंकि आपको टॉप चाहिए, ठीक है। तो हाईएस्ट पैकेजेस रिप्रेजेंट ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स। मैंने ये बहुत बार आपसे कहा है कि हाईएस्ट पैकेज इज नॉट द राइट मेट्रिक, क्योंकि आपको एक एवरेज या एक मीडियन सैलरी के बेसिस पर डिसीजन लेना है, ठीक है। आप आउटलायर्स के बेसिस पर डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है। एंड प्लेसमेंट आउटकम्स वेरी फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, ठीक है। प्लेसमेंट आउटकम विल वेरी फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। सेम कंपनी का सेम इंटरव्यू किसी स्टूडेंट का अच्छा जा सकता है, किसी का बुरा जा सकता है, किसी का दिन अच्छा होगा, किसी का दिन बुरा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा सब्जेक्टिविटी होती है, आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। इसलिए हम जब भी आईआईटी के प्लेसमेंट्स में बैठते हैं, हम बोलते हैं भाई प्रसाद समझ के ले लो, यानी ये कंपनी का हुआ, रिजेक्ट हुए, सिलेक्ट हुए, जल्दी से दूसरे के लिए प्रिपेयर हो जाओ। इतना भयंकर, यानी मैंने एक एक दिन में 5-5 इंटरव्यूज दिए थे दोस्तों, क्योंकि इधर से रिजल्ट आने के पहले उधर का इंटरव्यू आ जाता है, फिर उसको दो। तो आपको बहुत ज्यादा रोबस्ट दिमाग का होना पड़ता है, आप अटैच नहीं रह सकते कि भाई यही जाऊंगा, ठीक है। आपको बस प्रिपेयर्ड रहना है अपना बेस्ट परफॉर्म करने के लिए, ओके। चलिए, व्हाट कंपनीज एक्चुअली इवैल्यूएट, क्योंकि अगर आपको ये पता होगा कि सर कंपनी क्या देख रही है, कंपनी क्या बेसिस पर सिलेक्ट कर रही है, ठीक है, देन आई विल बी एबल टू देन आई विल बी एबल टू एक्चुअली प्रिपेयर लाइक दैट। पता चला सर मैं इसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, पूछा ये जा रहा है ना। तो कंपनीज जनरली फोकस ऑन द डीएसए नॉलेज, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। ये एक मस्ट है, इट इज अ मस्ट टू हैव, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स का नॉलेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोजेक्ट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो डीएसए में कहीं ना कहीं आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स टेक हो जाता है, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग हो गया जैसे कि, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस या टेक स्पेसिफिक जॉब रोल्स के लिए बता रहा हूँ अब, ठीक है। तो गेट हेल्प्स यू एंटर आईआईटी, ओके, बट स्किल्स हेल्प यू गेट प्लेस्ड। ये एक रियलिटी है। गेट एग्जाम आपके फंडामेंटल्स क्लियर करके आपको आईआईटी तक पहुंचा रही है, ठीक है, लेकिन उसके आगे का गेम आपको खुद से खेलना है। उसके आगे जो आपकी स्किल्स है, ठीक है, वो आपको प्लेसमेंट तक पहुंचाएगी, क्योंकि कंपनीज अब आ गई है आईआईटी में। तो आप आईआईटी पहुंच गए, कंपनीज आपको आ गई है। अब आप कैसे परफॉर्म करते हो वो आपकी स्किल्स पर डिपेंड करता है। तो वो इस इंटरव्यू तक पहुंचने का जरिया गेट एग्जाम था,
वहां तक बैठने का जरिया गेट एग्जाम था, सिलेक्ट होने का स्किल्स के भरोसे या स्किल्स के रिस्पॉन्सिबल सॉरी स्किल्स के बेसिस पर आप प्लेस हो गए। ठीक है, चलिए रियल बेनिफिट्स ऑफ गेट एज वेल एज आईआईटी है ना, गेट प्लस आईआईटी यानी आईआईटी वाया गेट ऐसा मान सकते हो। तो बियॉन्ड प्लेसमेंट्स गेट प्रोवाइड्स, जैसे कि मैं आपको सच बात बताऊं मेरी, तो जैसे मेरा बीटेक में ही मोर देन 25 लाख पर एनम का पैकेज अमेजोन में मिल चुका था मुझे। ठीक है, मेरे बीटेक कॉलेज से ही आई वाज द ओनली स्टूडेंट टू गेट प्लेस्ड एट अमेजोन फ्रॉम माय बैच। ओके, और मुझे वहां पर ही 25 लाख पर एनम से भी बेटर का पैकेज मिल चुका था। लेकिन दोस्तों मेरे पास फिर भी ऑल इंडिया रैंक 60 लाने के कारण गेट से आईआईटी बॉम्बे जाके मास्टर्स इन सीएस का ऑप्शन था। मुझे आईएससी बैंगलोर से भी ऑफर था एआई का, ठीक है, सीएसए का भी था। अब दोस्तों ये मैं इतना ज्यादा रिलेट कर पाता हूँ इससे। ठीक है, तो दोस्तों जब भी आप आईआईटी या गेट को देखते हो, ठीक है, डोंट जस्ट लिमिट इट टू प्लेसमेंट्स, डोंट जस्ट लिमिट इट टू प्लेसमेंट। ओके, इट प्रोवाइड्स यू विद आईआईटी ब्रांड वैल्यू। अब दोस्तों मैंने ये सोचा कि भाई प्लेसमेंट तो यहाँ से भी है और प्लेसमेंट तो 2 साल बाद भी बेस्ट मिल जाएगा, लेकिन वो 2 साल में मैं ऐसे कुछ चीजें हासिल कर सकता हूँ, ऐसी कुछ चीजें का मुझे बेनिफिट मिल सकता है विच विल स्टे विद मी फॉर द एंटायर लाइफ। तो पहले मैं अपने बीटेक कॉलेज का एक ग्रेजुएट था, राइट। तो जब भी कोई मुझसे पूछता था भाई कौन से कॉलेज से हो, मैं अपने बीटेक कॉलेज का नाम बताता था, जो किसी को पता नहीं है। लेकिन गेट एग्जाम से जब मैं आईआईटी बॉम्बे गया, तो नाउ आई एम एन आईआईटी ग्रेजुएट, नाउ आई एम एन एलुमनाई ऑफ आईआईटी बॉम्बे, नाउ आई एम अ पार्ट ऑफ द आईआईटी बॉम्बे community. Okay, and this is a very value addition thing, not just in terms of career progress guys, but in terms of the environment that you get. Okay, जो आप लोगों के साथ हैंग आउट करते हो, ठीक है, जो लेवल की आप माइंडसेट से डील करते हो, जो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ आप अपने अराउंड देखते हो, ओके, एवरीथिंग गेट्स इम्पैक्टेड इन अ पॉजिटिव वे, एवरीथिंग बिकम्स ग्रेट। ओके, स्ट्रॉन्ग पीयर ग्रुप, जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे बैचमेट्स गूगल में हैं, बहुत सारे एलुमनाइज खुद का स्टार्टअप चला रहे हैं, तो यू गेट अ वेरी गुड एलुमनाई नेटवर्क, यू गेट अ वेरी गुड पीयर। ठीक है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट प्लेसमेंट्स, प्लेसमेंट्स तो भाई आज हो गया कल खत्म, ठीक है, कल से दूसरा कुछ लाइफ चालू हो जाएगा, लेकिन जो आपको एक लाइफ लॉन्ग एक ग्रुप मिलता है, एक एसोसिएशन मिलता है, एक कॉन्टैक्ट मिलता है, दैट इज अनदर लेवल, एक एक्सपोजर मिलता है, राइट। बेटर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, अब जैसे प्लेसमेंट्स तो बहुत सारे लोग का टारगेट होता है, लेकिन बहुत सारे लोग को जेन्युइनली इंटरेस्ट होता है रिसर्च में, उन्हें एआई लैब्स में काम करना होता है, जैसे गूगल की एआई लैब है, माइक्रोसॉफ्ट की है, अमेजॉन की है, सभी बड़ी कंपनीज की एआई लैब्स होती है, राइट। तो बहुत सारे लोग का टारगेट होता है कि यार हमें रिसर्च साइड में भी जाना है ना। तो आईआईटी प्रोवाइड यू विद दोज अपॉर्चुनिटीज, या आईएससी बैंगलोर आईआईटी में जिस लेवल की रिसर्च हो रही है दोस्तों, इंडिया में शायद ही आपको उतना एक्सपोजर कहीं और मिलेगा। Okay, so that's why it gives you a very good exposure specifically for the research side, जो कि आपको बीटेक से यूजुअली नहीं मिलता है। ओके, देन एक्सेस टू टॉप रिक्रूटर्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा, आप आईआईटी बॉम्बे के प्लेसमेंट्स के थ्रू इतने सारे वेराइटी ऑफ कंपनीज तक के आपको एक्सेस मिलता है विच यू विल नेवर गेट एनीवेयर एल्स। एक एक दिन में 5-5 बड़ी बड़ी कंपनीज के आपको इंटरव्यू देने का मौका मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, एंड फाइनली बेटर नेटवर्किंग एंड करियर ग्रोथ, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि IIT provides you with a very great network, very strong network. Okay, so you can actually utilize it to the best way possible. ठीक है, चलिए, नाउ इज गेट वर्थ इट। ठीक है, तो अभी तक तो भाई हमने आईआईटी वगैरह के, अभी तक तो हमने आईआईटी के पर्सपेक्टिव से चीजों को देखा है, ठीक है, बट अब हम समझते हैं कि सर ये गेट का क्या। ठीक है, क्योंकि गेट तो एक जरिया है, गेट तो एक जरिया है आईआईटी पहुंचने तक का। ठीक है, बट सर स्पेसिफिकली आप मुझे गेट के बारे में बताइए कि क्या गेट रियली वर्थ इट है, क्योंकि सर मेरे पास तो जीआरई का भी ऑप्शन है, ठीक है, मेरे पास तो कैट का भी ऑप्शन है, मेरे पास तो बीटेक से प्लेसमेंट का भी ऑप्शन है, राइट। तो सर इस केस में मैं क्या करूं, मेरे पास इतने सारी अपॉर्चुनिटीज है, मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस है, तो व्हाट टू सिलेक्ट एंड हाउ टू सिलेक्ट। ठीक है, तो इस पर अच्छे से बात करेंगे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। So is gate worth it? Okay, the question is yes. The answer is yes if you want IIT और NIT admission. ठीक है, अगर आपको हमेशा से लाइफ में IIT या NIT का टैग चाहिए था, आपको उस इकोसिस्टम का पार्ट बनना था, so this is probably the only way after BTech
टू गेट इनटू आईआईटीज। ठीक है, आप एज अ प्रोजेक्ट लीड जा सकते हो, है ना, आप एज अ कुछ रिमोट इंटर्नशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से जा सकते हो, कुछ प्रोजेक्ट में कोलैबोरेट करने जा सकते हो, बट टू गेट द एजुकेशन फ्रॉम आईआईटीज, ओके, दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट एंड द ओनली वे आफ्टर बीटेक। ऑब्वियसली आप पीएचडी करने जा सकते हो, बट अगेन पीएचडी जब करने जाना ही है तो भाई गेट ही कर लो, है ना, एमटेक ही कर लो वहां से, राइट। तो दिस इज योर आंसर कि यस, इट इज टोटली वर्थ इट इफ यू वांट टू गेट इनटू आईआईटी। अगर आपको आईआईटी को एक्सपीरियंस करना है तो यू वांट बेटर अपॉर्चुनिटीज, यानी आप लाइफ में कहीं भी हो, ठीक है, आप एनआईटी से हो, आप वीआईटी से हो, आप एमआईटी से हो, आप इंडिया के कोई भी एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज से हो, बिट से हो, कहीं से भी हो, लेकिन स्टिल आपको लगता है कि भाई इससे बेटर कुछ मिल जाए, इससे बेटर कुछ अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो दोस्तों मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं है कि अगर इंडिया में सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज कहीं है तो वो आईआईटीज में है। अब वो खुद ऊपर नीचे हो सकती है, जैसे कि रियलिटी की बात ये है कि जब प्लेसमेंट्स ड्रॉप होते हैं, है ना, जब जब ले होते हैं तो प्लेसमेंट्स ड्रॉप होते हैं आईआईटीज के भी, लेकिन रिलेटिवली पूरे इंडिया के ड्रॉप होंगे, तो उसमें भी रिलेटिवली आपके आईआईटीज के ही सबसे बेस्ट होंगे। समझ रहे हो मेरी बात को, यानी कि हमेशा 100 होते हैं तो इस बार 80 हो गए या 70 हो गए, लेकिन स्टिल दैट 70 वुड बी द हाईएस्ट इन द इंडिया, यानी कि जो हो जैसा हो रिलेटिवली इट वुड बी द बेस्ट। सॉरी, ठीक है, सो नो मैटर वेयर यू आर, वहां से कुछ बेटर आपको हासिल करना है तो यस, यू शुड गिव गेट एग्जाम। गेट एग्जाम का फायदा ये है दोस्तों कि वो आपके पूरे बेसिक्स को भी बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर देता है, यानी उसकी जो पढ़ाई की जो जर्नी है उसमें आप जो नॉलेज एक्यूमुलेट कर रहे हो वो आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करती है। उस नॉलेज से आप बोल सकते हो कि भाई आपने बैचलर्स किया है। अगर आप सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई करके एग्जाम क्लियर कर लेते हो, वो आपको कॉन्फिडेंस नहीं देगा, सच बता रहा हूँ। वो बीटेक के कॉलेज वाला ज्ञान आपको कॉन्फिडेंस नहीं देगा टू से दैट यू नो दैट सब्जेक्ट। लेकिन अगर आपने इस सेम ब्रांच का गेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर लिया, दैट विल गिव यू अनदर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। एंड ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने एल्गोरिथम्स भी पढ़ा था, डीबीएमएस भी पढ़ा था, ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी पढ़ा था, लेकिन जब मैंने गेट के लिए पढ़ा तब मुझे एक अनदर लेवल ऑफ क्लैरिटी आई कि भाई ये सब्जेक्ट एग्जैक्टली है क्या। फिर तो कोई लिमिट नहीं है, फिर तो आप आईआईटी चले जाओ, वहां तो उस टॉपिक पे ही बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़ने मिलेंगे आपको, ठीक है, देयर इज नो लिमिट। लेकिन एक बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए गेट बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो मैं तो बहुत सारे लोग को बोलता हूँ भाई पहले गेट दे दो, पहले गेट बेस्ट अटेम्प्ट दो, फिर फिगर आउट करो कि क्या करना है आगे। लेकिन गेट की जो पढ़ाई है वो आपके फंडामेंटल्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर देगी कि आपको चाहे पीएसयू जाना हो, चाहे आपको प्लेसमेंट क्रैक करना हो, सभी में आपको हेल्प करेगी। इनफैक्ट मैंने अपने पेड बैचेस में बहुत बार ये बताया है कि गेट की पढ़ाई ने मुझे अमेजोन का प्लेसमेंट क्रैक करने में बहुत ज्यादा हेल्प किया था, ओके, बिकॉज आई वॉज द ओनली स्टूडेंट फ्रॉम द बैच। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मैंने ही गेट एग्जाम के लिए सबसे डीप लेवल में प्रिपरेशन किया था, और उस इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछा गया था डीएसए का, वो गेट की पढ़ाई का पार्ट था। अदरवाइज इवन आई वुडंट हैव बीन एबल टू गिव दैट आंसर। तो कहीं ना कहीं आपको गेट की प्रिपरेशन अनदर लेवल पे हेल्प करेंगी, यू कांट इवन इमेजिन। ओके, सो यू आर रेडी टू बिल्ड स्किल्स ड्यूरिंग एमटेक। अगर आप रेडी हो कि भाई एमटेक में भी जाकर मैं यार अपने आप को अपस्किल करूंगा, देन ऑल्सो यू शुड गिव गेट एग्जाम। क्योंकि एमटेक में जाने का कंपटीशन खत्म नहीं होगा, फिर वहां पर अपने आप में कंपटीशन है दोस्तों, वहां पर अपने आप में आपको टफनेस आएगी। बट वही तो मजा है, आप जब इतने लेवल पे रहोगे तो आपको इतने लेवल पे जाने का मौका मिलेगा, राइट। तो यू शुड बी अ पार्ट ऑफ दैट इकोसिस्टम एंड यू वांट एक्सेस टू टॉप रिक्रूटर्स एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज। यानी चाहे आपको बेस्ट प्लेसमेंट चाहिए या आपको बेस्ट रिसर्च अपॉर्चुनिटीज चाहिए, दोनों आपको प्रोवाइड की जाएगी वाया आईआईटीज एंड दैट इज वाया गेट एग्जाम, ठीक है। तो in short, you should actually appear for GATE exam if you belong to any of these categories. Yeah, if your aims match with any of these categories. Okay. Now, you should not like GATE is not worth it for you. Okay. क्योंकि दोस्तों देखिए मैं आपको सच बात बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही बताऊंगा कि भाई ऐसा ही है वैसा ही है। मैं आपको एक रियलिटी चेक देने आया हूँ, है ना। तो मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीज बताऊंगा, ठीक है। तो इफ यू ओनली वांट द आईआईटी टैग,
ठीक है, अगर आपको सिर्फ ऐसा कि भाई कोई तो भी आईआईटी जाना है, आईआईटी का टैग मिल जाए, तो देन गेट इज नॉट वर्थ इट, क्योंकि उतना हार्डवर्क करना सिर्फ एक टैग के लिए इज नॉट वर्थ इट। ठीक है, सब बोल तो देते हैं कि भाई हम आईआईटी बॉम्बे के ग्रेजुएट है, लेकिन अगर आपने रियली वहां से कुछ इंटरेस्टिंग वैसे हासिल नहीं किया, या अगर आप अपने पसंदीदा आईआईटी से पसंदीदा कोर्स नहीं करते हो, तो फिर आपको उसमें कुछ मजा नहीं आएगा, राइट। तो अगर आपको बस कैसे तैसे तो भी आईआईटी का टैग चाहिए, तो आई वोंट सजेस्ट, ओके, देन यू शुड डू समथिंग विच इंटरेस्ट यू मोर। ठीक है, यू एक्सपेक्ट गारंटीड प्लेसमेंट, यानी आपका ऐसा कि सर मुझे स्टैम्प पेपर पे लिख के दो कि भाई मेरा इससे बेटर प्लेसमेंट होगा तो ही मैं जाऊंगा, तो भाई फिर आईआईटी आपके लिए नहीं है, क्योंकि आईआईटी कोई गारंटी नहीं देता। इनफैक्ट कोई भी कोई गारंटी नहीं ले सकता है। ठीक है, मैं अपनी ही बात बताता हूँ आपको। जब मेरा बीटेक से ही 25+ लाख पर एनम का पैकेज था, फिर भी मैंने खुद को एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई हो सकता है कि आईआईटी जाकर मुझे इससे भी कम मिल जाए। ठीक है, आई लिटरली प्रिपेयर्ड माई सेल्फ कि भाई हो सकता है आईआईटी जाके इससे भी कम पैकेज मिले, क्योंकि भाई कोई भरोसा नहीं, क्या पता उस प्लेसमेंट में मैं अच्छा परफॉर्म ना कर सकूं, राइट। कोई भरोसा नहीं, बट आई एक्सेप्टेड दैट फैक्ट। ठीक है, आई एक्सेप्टेड दैट रियलिटी चेक कि भाई कोई गारंटी नहीं है कि इससे बेटर ही मिलेगी चीज। ठीक है, तो यू नीड टू बी प्रैक्टिकल। ठीक है, यू डोंट प्लान टू इम्प्रूव योर स्किल्स। अगर आपको ऐसा कि भाई कैसे तो भी पहुंच जाओ, ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आईआईटी कैसे तो भी पहुंचने वाली चीज नहीं है, क्योंकि वहां जाके आपको हार्डवर्क करना पड़ता है। आपको लगेगा कि वहां जाके सिर्फ चिल करूंगा, देखो चिल कर सकते हो, चिल करने का बहुत मौका मिलेगा, लेकिन जब आप वहां के इन्वायरमेंट में रहोगे तो बहुत हाईली कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि भाई वहां जाके कुछ भी नहीं करने वाला, चिल करूंगा लाइफ में, तो थोड़ा सा आपको रियलिटी चेक मिलेगा और आपके लिए वो डिस्टर्बिंग रहेगा, क्योंकि वहां जाके हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना हार्डवर्क करना है, एकदम एक्सट्रीम लेवल का करना है या ठीक ठाक लेवल का करना है, क्योंकि वहां जाके आपको अपॉर्चुनिटीज तो मिलेगी। ठीक है, अब आपको कितनी ज्यादा लेवल की अपॉर्चुनिटीज चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है, आपके एम्बिशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, या सो या दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट गाइस। तो फाइनल अगर एक कंक्लूजन लिया जाए, तो गेट रैंक और आईआईटी एडमिशन, ये है आपकी जर्नी। ठीक है, गेट में बढ़िया सा रैंक लाओ, बढ़िया से आईआईटी से एडमिशन लो, बढ़िया से कोर्स में जाओ, और आपको बहुत ज्यादा सॉर्टेड फील होगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, लोग को लगता है 12th के बाद भी हार्डवर्क है, फिर सर बीटेक में भी हार्डवर्क है। आईआईटी का हार्डवर्क या एमटेक का हार्डवर्क रियली वर्थ इट है, क्योंकि वो आपके लाइफ में सबसे आखिरी हार्डवर्क है। उसके बाद सब चॉइस है। उसके बाद आपको जॉब में कितनी हार्डवर्क करना है या आपको स्टार्टअप करना है, वो सब चॉइस है। ठीक है, स्किल्स प्लस एफर्ट इज प्लेसमेंट, यानी इसमें कोई आईआईटी का टैग एकदम ज्यादा रोल नहीं प्ले कर रहा है, क्योंकि आईआईटी ने आपको प्लेसमेंट तक बैठा दिया है, लेकिन क्रैक करके कौन सी कंपनी में आपको मिलेगी जॉब, वो आपके स्किल्स और एफर्ट्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एंड आईआईटी गिव्स अपॉर्चुनिटीज, योर स्किल्स डिसाइड द आउटकम। ये मैंने बहुत बार आपको बता दिया है, तो ये सोच के मत जाओ कि भाई आईआईटी के नाम से प्लेसमेंट मिल ही जाएगा, नहीं। कंपनीज को चाहिए एक अच्छा एम्प्लॉय, कंपनी को चाहिए एक स्किल्ड पर्सन जो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो आईआईटी जाने के बाद भी अगर आप अपने स्किल्स को इंप्रूव नहीं करते हो या कंपनीज की रिक्वायरमेंट में फिट नहीं बैठते हो, तो भी वो फिर आपको प्लेसमेंट्स में प्रॉब्लम चाहिए। ओके, दैट्स अ रियलिटी चेक। आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, बाकी कितनी लेवल तक के जाना है वो आप पे और आपके हार्डवर्क पे और आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो दिस इज माय फाइनल कंक्लूजन, दिस इज माय फाइनल वर्डिक्ट फॉर यू गाइस। ओके, सो दैट्स वेरी मच अबाउट इट गाइस, थैंक यू सो वेरी मच। बाकी आप हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी का पार्ट बनिए, इट्स कम्प्लीटली फॉर फ्री। ओके, you can join the civil engineering community telegram community, you can join the chemical engineering, you can be a part of the gate wala cs telegram community, or mechanical or ece or electrical. ठीक है, you can join any of these, everything is completely for free. Okay, you can also be a part of the official telegram community for gate wala. ठीक है, this is the main telegram community, आप इसका पार्ट बन सकते हो, और यू कैन बी पार्ट ऑफ द स्पेसिफिक इंग्लिश कम्युनिटी फॉर गेट वाला। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है, आपको जो भी कम्युनिटी का पार्ट बनना है, यू कैन जस्ट स्कैन इट एंड बी अ पार्ट ऑफ इट। इसको स्कैन करिए, ओके, एंड इट्स कंप्लीटली फॉर फ्री। सो विद दिस, थैंक यू सो मच माय डियर दोस्तों। I really hope that this session added value to you, because I tried to give you as much reality check as possible. My name is Aditya Jain and I wish you all the best. Goodbye. Take care.